वेलकम यू ऑल टू अजय ब्लॉग लवर्स चैनल। यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल एंड दिस इज अजय। आज हम वीडियो में बात करने वाले कि नेचुरल गैस के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, पोजिशनल ट्रेड कैसा रहेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड कैसा रहेगा। बात करेंगे टेक्निकल चार्ट के बारे में, न्यूज़ एनालिसिस करेंगे, न्यूज़ का इंटरप्रिटेशन करके उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ने वाला उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। इट्स अ कंप्लीट कॉम्बो पैकेज गाइस। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो एंड तक देखने के बाद, अगर आप पहली बार ज्वाइन किए चैनल को, ये वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वीडियो बड़ा यूनिक है। हर वीडियो मेरे बड़े यूनिक होते हैं। आपको किसी भी चैनल पे इस तरह की वीडियोस नहीं दिखेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे आपको स्किल सेट भी मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेडिंग लेवल दी और छुट्टी, कैंडलस्टिक खोला, ट्रेडिंग लेवल दी और छुट्टी, नहीं, पूरा आपको स्किल सेट एंड नॉलेज भी मिलेगा कैसे एनालिसिस करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर ले जल्दी से। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के, यहाँ पे घंटी दबा के ऑल दबा देना ना। आप जैसे ही आप ऑल दबाएँगे, आपको वीडियो के अपलोड्स, जैसे ही मैं कोई अपलोड करूँगा, आपको तुरंत नोटिफ़िकेशन मिल जाएँगी। या अगर आप यूट्यूब प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं, तो ये जॉइन कर लीजिए, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है ना? गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि नेचुरल गैस में से भाई न्यूज़ कौन-कौन सी आई है। देखिए, नेचुरल गैस की कोई न्यूज़ आई है या क्या हुआ, तो उसके बाद देखो एक न्यूज़ आई है। The geopolitical risk premium in US gas price is evaporating. What does it mean? इसका क्या मतलब है? मैं हिंदी में भी अनुवाद करूँगा। The geopolitical risk premium in the US natural gas prices declined significantly in the recent week. The US natural gas prices are once again reflecting domestic supply and demand. Full EU storage and extra demand in US, right, could keep gas price capped in the short term, right? आगे नीचे बढ़ लेते हैं। देखो, यूएस नेचुरल गैस प्राइसेस आर बैक टू रिफ्लेक्टिंग द डोमेस्टिक सप्लाई एंड डिमांड बैलेंसेस शेकिंग ऑफ फॉर नाउ द जियोपॉलिटिकल प्रीमियम द रूल द एनर्जी एंड नेचुरल गैस मार्केट throughout the most after the Russian invasion of the Ukraine in February. US weather forecast for the winter storage levels and the production and trends were the biggest drivers of the natural gas at the end of 2000 to the beginning of the will continue to this year the next स्लाइटली लेस देन 5 मिलियन। अब बेसिकली वो वही चीज़ होती है। देखिए, कैपिंग क्या होती है? कैपिंग तो आप समझते ही हैं, राइट? देखो, आपको पता ही है कि यूरोप में कहाँ से नेचुरल गैस जा रही है। यूरोप में नेचुरल गैस जा रही है अमेरिका से, राइट? वही सब कुछ पूर्ति कर रहा है। तो उसकी वजह से जो उनका डोमेस्टिक मार्केट है अमेरिका का, उसमें क्या चल रहा है? उसमें सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस नहीं है, शेक ऑफ हो रहा है, क्या हो रहा है? तो ऑब्वियसली वो तो होगा ही, क्योंकि अमेरिका कभी भी इतना नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट पहले नहीं करता था। आपको पता है, इतना नेचुरल गैस का हाई लेवल पे एक्सपोर्ट कभी नहीं करता था अमेरिका। अमेरिका के सारे हिस्ट्री के रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस बार उसने अच्छा खासा धंधा किया, नेचुरल गैस को बहुत एक्सपोर्ट किया, यूरोप को, और बहुत कमाया, राइट? तो अब ऑब्वियसली अगर एकदम से आपके पास ऑर्डर्स आ जाएँगे, तो आपका भी शेयर तो होगा मार्केट, तो वही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? तो सप्लाई की कोई बात नहीं, अमेरिका कर ही रहा है, खूब मुनाफ़ा कमा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे यही है कि थोड़ा-सा डिमांड, भाई, क्योंकि ईयू को अपना स्टोरेज बनाना है, तो ईयू तो अमेरिका से लेगा ना। अगर अमेरिका का मार्केट शेक होता है, तो फिर से नेचुरल गैस की थोड़ी डिमांड बढ़ जाएगी, राइट? तो वही वाली चीज़ है गाइस। और यहाँ पे अब मैं आ जाता हूँ अपने यहाँ पे नहीं, इसके बाद अपने यहाँ पे आ जाता हूँ। देखो, मैंने पहले ही ग्रुप में दिए थे लेवल्स, आपको याद होगा। 303 के ऊपर मैंने बोला था 306.5 वो हो गया था। फिर मैंने बोला था 307 के ऊपर आपको मिलेंगे 311, वो हिट हो गए। अगला जो है मेरा, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या लेवल है। पहले मैं आपको चार्ट बता देता हूँ। आपको तो पता ही है। देखिए, 313 का आया है। मैंने क्या बोला था अभी यहाँ पे, कि मैंने ग्रुप में बोला था कि अबव 313, 313 को क्रॉस नहीं किया है इसने, देखो, क्योंकि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है गाइस, राइट? मैं वापस से आपके पास यहाँ चार्ट पे आ जाता हूँ। 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। ओके, इट इज़ क्वाइट कंसोलिडेटिंग हियर। 1 मंथ का चार्ट कंसोलिडेटिंग, 3 मंथ का चार्ट, 6 मंथ का चार्ट, 1 ईयर का चार्ट। अब इस चार्ट को अगर वापस से आप रिवाइंड करके देखेंगे गाइस, और कैंडल स्टिक पे देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई साहब, ये तो बेयरिश है। ठीक है ना? यहाँ पे ऊपर का लेवल बन ही रहा है, कंसोलिडेशन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो, अब हमारे जो लेवल्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो क्या होता है ना, टेक्निकल चार्ट डेफिनिटली बहुत ज़रूरी होता है, नो डाउट इन दैट, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में। आप तो समझते ही हैं, राइट? अगर मैं आपको ये बता दूँ यहाँ पे एक चीज़, कि काफ़ी सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट मार्केट में नहीं कमा पाते, आपने सुना होगा। काफ़ी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मार्केट में नहीं कमा सकते, तो आपको तो पता ही चल गया होगा कि मार्केट में अब इस चीज़ से आप समझ सको कि कैंडलस्टिक तो कुछ ही नहीं है आपके सामने, उनके सामने, राइट? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्सन है, क्या उसको कैंडलस्टिक देखने में दिक्कत होगी? हैं? उसको फाइनेंशियल स्टेट्स देखने में दिक्कत होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को? उसके बाद भी आपसे अच्छा ही कैंडलस्टिक देख पाएगा वो, लेकिन उसके बाद भी उसको चार्ट कैंडलस्टिक ही नहीं, उसको और सारा नॉलेज भी होता है, बहुत सारा, जो शायद आपको कभी नहीं हो सकता, राइट? उसके बाद भी वो कमा नहीं पाता है, और आप सोचते हैं कि आप सिर्फ कैंडलस्टिक करके कमा लेंगे। सो थिंक अबाउट इट यार। इसीलिए मैं ऑनलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आपके माइंडसेट, स्ट्रैटेजी वगैरह को चेंज कर सकूँ। तो जो भी मेरे इसमें एनरोल होना चाहते हैं, मैसेज
राइट? चलिए बात कर लेते हैं लेवल्स के यहाँ पे। तो देखिए यहाँ जब 313 को क्रॉस करता है, अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि 313 क्रॉस करे, जैसे ही 313 टच किया गाइस, ध्यान से सुनिए, 313 टच किया, आपको ऊपर साइड के लेवल्स मिल जाएँगे ईज़िली 318 के। ये अपना लेवल है। अगर 313 को वापस से इसने टच किया तो डेफिनिटली यू विल गेट अ 318 लेवल्स ऑन अपसाइड। डाउनसाइड अगर इसने 307 को ब्रीच किया, ठीक है ना? और वहाँ पे सस्टेन भी कर गया फॉर एटलीस्ट 1 मिनट, ध्यान से सुनिएगा ये सस्टेन मैं अपने आप तुक्के से नहीं बोल देता हूँ। 307 के नीचे सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 1 मिनट तो आपको 303 के लेवल्स इमीडिएटली वापस से मिल जाएँगे। 302 इसलिए नहीं बोला कि अगेन 302 इज़ अ रेजिस्टेंस, राइट? तो ये कंसोलिडेट कर रहा है, यू नेवर गो टू नो, लेकिन 313 ब्रीच करता है तो 318 और अब फिर उसके बाद के लेवल्स मैं आपको बता ही सकूँ, ग्रुप में ब डाल ही दूँगा आपको, ठीक है ना? तो अभी के ये लेवल्स है गाइज़। और अगर आप मुझसे शॉर्ट टर्म में पूछते हैं तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए, शॉर्ट टर्म में मैंने यही बोला कि मैं बुलिश हूँ इस पे। सीरियसली आई एम बुलिश ऑन दैट, क्योंकि देखो ये बहुत नीचे आ गया, हालाँकि आपको पता है कि कोई बॉटम नहीं हो सकता, अभी भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं 285 आने के वापस से, चांसेस हैं। लेकिन इस कंडीशन में आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आप ही बोलते हैं कि यार आएगा, नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में आपको सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप अपने लेवल के हिसाब से चलिए। लेवल कभी झूठ नहीं बोलते हैं। 302 को ब्रीच किया, 295, 295 को ब्रीच किया, 290, 285 को ब्रीच किया, 280, सिंपल, एज़ सिंपल एज़ दैट लेवल। 313 को क्रॉस किया, 318 लेवल्स, राइट? एंड इस तरह के लेवल्स पे अगर आप चलोगे और ऑन एन ऑल अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि भले ये नीचे जाए, भले ये 285 भी चला जाए, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे अपसाइड की पोज़ीशन बनाना एक समझदारी वाली बात होगी यहाँ पे ऑन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। अगर कोई फरवरी की एक्सपायरी मैं ग्रुप में डालूँगा गाइज़, ठीक है ना? जो भी फरवरी की एक्सपायरी लेना चाहता है, ठीक है ना? तो उसको पूरा बताया जाएगा कि कब की फरवरी है, क्यों देखो एजुकेशन देना ही मेरा काम है, राइट? तो ये तो लेवल्स हो गए हमारे इंडियन मार्केट के। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या होने वाला है जी फटाफट देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट भी देखो सिमेट्री में ही चल रहा है गाइस। यहाँ पे भी देखिए 3.77 का रेजिस्टेंस है। वो अगर बीच हो जाता है 3.77 का तो डेफिनिटली मुझे लगता है कि आपको 3.783 के लेवल्स, 85 के लेवल्स आसानी से आते हुए मिल सकते हैं। ठीक है ना? सेफर साइड अगर आप मान लीजिए 3.78 को क्रॉस करे तो आपको डेफिनिटली 3.85 के आस-पास के लेवल्स आपको यहाँ आते हुए दिख सकते हैं ऊपर की साइड में। नीचे की साइड में गाइस अगर इसने 3.72 को ब्रीच किया तो मुझे लगता है कि फिर वापस से आपको डेफ़िनिटली 3.68 के लेवल्स और फिर और नीचे के लेवल्स अगर 3.68 को ब्रीच किया तो फिर और नीचे के लेवल्स आपको मिलेंगे। तो बेसिकली सिमेट्री चल रहे हैं इंडियन मार्केट अभी नेशन में, सिमेट्री में ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है, आधा 1% का आधा परसेंट का ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर-नीचे होता है, बाकी सिमेट्री में है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मैं यहाँ पे भी बुलिश हूँ। बुलिश इसलिए हूँ गाइज़, मैं सोचिए मेरी बात सुनिएगा। बुलिश इसलिए नहीं हूँ कि मुझे न्यूज़ जो सेंटिमेंट्स है, वो मुझे बुलिश दिखा रहे हैं, नहीं, इसलिए बुलिश नहीं हूँ। ना ही टेक्निकल चार्ट से मैं बुलिश हूँ। टेक्निकल चार्ट में तो आप कैंडलस्टिक वाले के पास जाए होगे, कौन कह रहा है बुलिश है? बताओ मेरे को नाम बताओ उसको, नहीं, ठीक है ना? यहाँ पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि गाइज़ सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अकाउंटेड हो चुकी है, ठीक है ना? जो मैं न्यूज़ अल्टरनेट एनर्जी का बोलता था, वो सब चीज़ें अकाउंटेड हो चुकी है इस प्राइस में। बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, यहाँ पे अब साँस ले रहा है। हालाँकि अभी भी मैंने ये नहीं बोला है, बुलिश भी होना है, लेकिन हमें कंडीशनली बुलिश होना है। हमारे पास जो लेवल्स आएँगे अगर उसके हिसाब से ऊपर गया तो हम बुलिश है भई, सिंपल सी बात है। नहीं हुआ तो बेयरिश है, एज़ सिंपल एज़ दैट। ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि यहाँ से बुलिश होना ज़्यादा समझदारी वाला काम रहेगा रादर देन बेयरिश, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बेयरिश रहे, चलो ठीक है 285 भी चला गया, मान लेते हैं हम बेयरिश हो गए, लेकिन कहीं अगर आप बेयरिश में अटक गए, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए वहीं अटके रह जाएँगे। इसीलिए ध्यान रखिए जब आप नीचे की साइड कोई डाउन साइड का लेवल बनाएँ आपकी रिसर्च के हिसाब से, तो उसमें ध्यान रखिए उसमें आपको यहाँ पे वेट नहीं रखना है। मैं यहाँ डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। आपको किसी भी तरह का कोई ट्रेड करना है तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हमारी ज़िम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है गाइज़। तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए गाइज़, नेचुरल गैस के भी बता दिए, नीचे साइड के बता दिए, ऊपर के भी बता दीजिए। अब मैं बता देता हूँ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो जब इस तरह की कंडीशंस आती है ना गाइस कि समझ नहीं आता कि कहाँ पे जाने वाला है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस होता है। तो उस कंडीशन में हेजिंग बेस्ट रहता है। हेजिंग क्या होती है मैं आपको समझा ही चुका हूँ। हेजिंग में एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको। अगर मान लो जैसे हमने बोला 3.78 के ऊपर आपने ऊपर के अपसाइड लिया और हमारा लेवल्स रहा था 3.83 से 3.85 के आस-पास। लेकिन क्या होता है 3.78 के ऊपर जाता तो है, लेकिन वहाँ से वापस रिवर्स हो जाता है। और रिवर्स होके जो हमारा नीचे का लेवल है 3.73 वो भी तोड़ देता है। वो तोड़ देता है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला एज़ इट इज़ रखेंगे, नीचे वाले में 7.3 में हेजिंग करके डाउन साइड का बना लेंगे। तो ये हेजिंग हो गई हमारी, ठीक है ना? अब आप बोलेंगे कि चलो नीचे का तो हमने निकाल लिया, ऊपर वाले का क्या करेंगे? तो गाइस, ठीक है ना? यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, वो स्विंग हो रहा है। तो स्विंग में
आपने जो लेवल दिया, अगर मैं मान लो ये भी वर्स्ट कंडीशन मान लूँ आप अटक जाते हैं वहाँ पे, अच्छे टाइम के लिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है यार, नीचे तो कमा ही रहे हैं, कंपाउंडिंग तो हो ही रही है आपकी। क्योंकि देखो आप इसको अगर ढंग से कैलकुलेट करें तो जो आपने ऊपर के लेवल्स एज़ इट इज़ रखे हैं जिसमें आपको मतलब नुकसान हो रहा है, तो वो कंपाउंडिंग नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जो आप स्विंग कर रहे हैं हेजिंग करके नीचे, वो आपको अगर मैं मान लो अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो वो कंपाउंडिंग फ़ायदा हो रहा है, आप समझ रहे हैं? तो लॉस कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है, फ़ायदा कंपाउंडिंग हो रहा है। आप समझ रहे हैं ये स्ट्रैटेजी कितनी इंपॉर्टेंट है? मैं यहाँ पे आपको बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, पहले बता देता हूँ। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, राइट? तो आपको कंपाउंडिंग प्रॉफिट हो रहा है, तो जब प्रॉफिट कंपाउंडिंग हो रहा है तो इट्स गुड, पॉज़िटिव है हमारे लिए तो, लॉस कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है। तो एट द एंड और वो लॉस भी आपके जो लेवल्स हैं यहाँ पे, ये कोई ऐसे कोई हाई लेवल नहीं है, बड़े जस्टिफाइड लेवल है यहाँ पे। यहाँ पे अटक भी जाते हैं तो ऑन एंड ऑल आपको वापस वो लेवल्स मिल जाएँगे। नहीं मिलेंगे तो फिर हेजिंग करेंगे। बस उसके लिए यही है कि इस स्ट्रैटेजी के लिए आपके पास थोड़ी लॉट्स ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये आप स्ट्रैटेजी में हेजिंग कैसे करेंगे? हेजिंग के लिए लॉट्स ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ का भंडारा मैं ग्रुप में बताता ही रहता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में गाइस। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये स्ट्रैटेजी करके हम पिछले 6 महीने से कर रहे हैं। जो भी मेरे साथ बने हुए एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर उनको पता है कि हम किस तरीके से ये यूज़ करते हैं। हेजिंग एवरेजिंग कहाँ पे एवरेजिंग करनी होती है, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज़, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हमारे पास, राइट? तो रिस्क मैनेजमेंट गाइस हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं, मैं एक ऑनलाइन क्लासरूम मेंटरशिप ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी मैनेज कर सकते हैं, राइट? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप ये मैनेज कर लें ना, तो हाल्फ ऑफ द थिंग्स तो आपको जो होता है ना, वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। जो काफ़ी सारे लोग लूटते हैं ना, वो वैसे ही मतलब वो लूटने नहीं, उनको समझ ही आ जाएगा कि भई हाँ, ये पहले हमको क्यों नहीं बताया गया किसी यूट्यूबर ने, राइट? तो चलिए गाइज़ यहीं पे मैं आपको एक जाते-जाते एक संदेश दे देता हूँ। कोई भी अनवांटेड इन्फॉर्मेशंस आपके पास कोई भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे कोई भी इस तरह की न्यूज़ आए जिसके और कोई प्रमाण ना हो, आपको और किसी वेबसाइट पे वो न्यूज़ ना मिले, तो ऐसी अनऑथेंटिक और कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ को कभी भी आगे फॉरवर्ड ना करें। लोग बोलेंगे कि इट इज़ अ कॉन्फिडेंशियल न्यूज़, यू विल नॉट गेट एनीथिंग, दिस इज़ अ इंटरनल न्यूज़ ब्ला, ब्ला, ब्ला। भाई तेरे को कहाँ से मिल गई और तू मेरे को क्यों दे रहा है इंटरनल न्यूज़? हाँ? मैं तेरा क्या मामा चाचा लगता हूँ, फूफा लगता हूँ तेरा, जो तू मुझे कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ दे रहा है? सो गाइज़ थिंक अबाउट इट, राइट? अगर कोई देता भी है तो डोंट ट्रस्ट ऑन दीज़ आर वेरी अनस्टेबल न्यूज़, ओके गाइज़। ये ना जब आप सर्कुलेट करते हैं तो आपको पता नहीं आपको भी नुकसान पहुँचाता है, जिसको आप सर्कुलेट कर रहे हो उसको भी नुकसान पहुँचाता है। तो हम ही लोग विक्टिम बने होते हैं ऑपरेटर्स इनके, वो ही हमारे साथ खेलते हैं और हम ही को नुकसान पहुँचाते हैं। सो गाइज़ बी अलर्ट। इवन सेबी भी काफ़ी बार इंस्ट्रक्ट कर चुकी है गाइज़ कि कॉमन इन्वेस्टर आप थोड़े सजग रहिए। तो कभी भी ऐसी न्यूज़ को आप मार्केट में ना फैलाएँ। सो विद दिस नाइसफुल थॉट एंड नॉवलफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।